बिखरते सपने यह कहानी एक युवा आदमी अयान की है जो भारत के एक बड़े शहरी शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अयान एक साधारण परिवार से था जिसने बड़े अरमानों के साथ उसे शहर भेजा था। उसके माता पिता हलीम और जीनत छोटे से गांव में रहते थे और अयान पर बहुत उम्मीदें टिकाए हुए थे। शहर में अयान का एक ही सच्चा दोस्त था, राकेश, जो खुद भी संघर्ष कर रहा था। अयान एक छोटे से किराए के कमरे में अकेला रहता था। वह सुबह सुबह नौकरी की तलाश में निकलता और रात को थका हारा लौटता। एक दिन वह कमरे में बैठा सोच रहा था कि कैसे आगे बढ़े। अयान स्वयं से, मैंने कितनी जगह इंटरव्यू दिया, हर जगह से ना ही सुनने को मिला। अब्बू ने कहा था कि शहर में आकर मेरी तकदीर बदल जाएगी, लेकिन यहां तो हालात और भी बुरे होते जा रहे हैं। अयान का फोन बजता है। दूसरी तरफ राकेश है। राकेश फोन पर, अरे यार कैसे हो, सुना तुमने फिर से कुछ लोगों की छंटनी हो गई, क्या तुमने कुछ ढूंढा? अयान, नहीं यार, अब तक कुछ नहीं मिला, सोच रहा हूं गांव वापस चला जाऊं। राकेश, देख अयान, हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, बस थोड़ा और सब्र कर। अगले दिन अयान का मकान मालिक श्रीवास्तव उसके घर आता है। वह गुस्से में है क्योंकि अयान ने अभी तक किराया नहीं दिया है। श्रीवास्तव, अयान, कितनी बार कहा है कि किराया वक्त पर दिया करो, इस बार भी लेट हो गया, अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा। अयान, साहब बस कुछ दिन का वक्त और दे दीजिए, मैं कहीं से पैसे अरेंज कर लूंगा। श्रीवास्तव, मैंने जो कहना था कह दिया, कल तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली समझो। अयान हताश होकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह सोचता है कि अब क्या करेगा। अयान घर फोन करता है। उसकी माँ जीनत फोन उठाती है। जीनत, कैसे हो बेटा, बहुत दिनों बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना? अयान, हाँ अम्मी, सब ठीक है, बस काम में थोड़ा व्यस्त था। जीनत, बेटा अपना ख्याल रखना, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए बहुत सपने देख रहे हैं, कहते हैं कि अयान हमारा नाम रोशन करेगा। अयान, जी अम्मी, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अयान फोन रख देता है, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। उसे महसूस होता है कि वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उस रात अयान का दिल भारी था। उसने खुद से बातें की, अपने हालात पर विचार किया। कमरे में गहरे सन्नाटे के बीच उसने एक फैसला लिया। वह एक कागज और पेन निकालता है और अपने माता पिता के नाम एक आखिरी पत्र लिखता है। अयान पत्र लिखते हुए आंखों में आंसू लिए, अम्मी अब्बू, मुझसे और सहन नहीं होता, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया, आप सबका ख्याल रखना। पत्र लिखने के बाद अयान फंदा बनाता है और अपने गले में डाल लेता है। अगली सुबह राकेश अयान के घर आता है। वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह परेशान होकर दरवाजा तोड़ता है और अंदर घुसता है। वह जो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राकेश, अयान, ये तुमने क्या किया यार, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? राकेश फूट फूट कर रोने लगता है और उसका दिल भारी हो जाता है। वह अयान के पत्र को पढ़ता है और उसकी आंखें भीग जाती हैं। राकेश, काश मैंने तुझे और समझाया होता, हमने साथ में इतनी बातें की, लेकिन तेरी ये तकलीफ कभी समझ नहीं पाया। गांव में अयान के माता पिता को उसकी मौत की खबर मिलती है। हलीम और जीनत का संसार बिखर जाता है। जीनत, मेरा बेटा जो हमारे सपनों का सहारा था, वह हमें छोड़कर चला गया, हमसे क्या गलती हो गई? हलीम, हमने उसे बड़े अरमानों के साथ शहर भेजा था, लेकिन शायद हम उसकी तकलीफें समझ नहीं पाए। अयान की मौत एक ऐसी हकीकत को उजागर करती है जो आज कई युवाओं की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। बड़े शहरों में जीवन की कठिनाइयां और आर्थिक दबाव कई लोगों को तोड़ देते हैं। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई और अयान इस तरह से अपनी जिंदगी न खोए।